वेलकम माय चैनल। हेलो गाइस, गुम है किसी के प्यार में। यहाँ आप देखोगे कि सभी बहुत परेशान दिखाई दे रही है। उसे बार बार सई की याद सता रही है। तो उसे उसकी मम्मी भी दिखाई देती है जब उसने सई को उसके हाथ में सौंपा था। तो उसे लगता है कि मैं सई को एक कॉल करके देखूँ वो क्या कर रही है क्या नहीं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है। एक तरफ यहाँ पे सभी की मम्मी आकांक्षा, दोनों हस्बैंड और बीवी दोनों पार्टी में जाने वाले होते हैं। एक ही दिन हुआ होता है वहाँ पे उसको लाने के लिए। तो इसके लिए वो उसके बेटे को समझाते हुए दिखाई देने वाला है कि सही तो यहाँ पे घर पे रुको, हम जल्द ही पार्टी से आ जाएंगे, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन उस पर सही कोई जवाब नहीं देती। सभी थोड़ा परेशान है और बहुत सैड सैड वहाँ पे रहते हुए दिखाई देने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे कि उसकी मम्मी आकांक्षा उसे समझाती कि बेटा आप समझदार हो, आप क्यों परेशान हो, हम जल्द ही आ जाएंगे, आपको जो भी लगेगा मैंने नैनी को बता दिया है। तो उसके साथ उसकी नैनी आती है और उसे सुलाने के लिए वहाँ पे आ जाती है, उसको दवाई देती है। तो वो उसे सभी की याद आ जाती है। तो सभी को वो परी आंटी बोलती है। तो वो बोलती है मेरी परी आंटी मेरी टीचर भी है स्कूल की और अच्छे से मुझे कहानियाँ स्टोरियाँ भी सुनाती है। तो वो बोलती है तुम्हारे परी आंटी से आप बात करोगी, उसका नंबर आपके पास है? तो वो बोलती है मेरे बुक में है। तो उसको नंबर लगा लगा कर कॉल करती है और उसे बोलती है कि क्या कर रही है उस परी आंटी? तो वो बोलती है बेटा तुमने फ़ोन कैसे किया? तो बोलती है मेरी नैनी ने मुझे फ़ोन लगा कर दिया। मेरी मम्मी पापा दोनों ही पार्टी के लिए बाहर गए हुए हैं। तो वहाँ पे वो बोलती है कि कैसे माँ बाप है। एक तरफ यहाँ पे सभी की बहन जब चेंज रूम में कपड़े चेंज करने जाती है तो रजत का छोटा भाई उसे छुप छुप के देख के वीडियो बनाता रहता है। वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे उसे ये दिखाई देता है। तो वहाँ पे अमन उसका एक्स बॉयफ्रेंड, उसकी शादी होने वाली होती है, वो आ जाता है और वो बोलता है कि तू ये क्या कर रहा है, तू बहुत गलत कर रहा है। क्योंकि वो उसके भाई की तरफ काम करता रहता है तो उसे ज़्यादा बोल नहीं पाता। यहाँ पे सभी उसे वीडियो कॉल करती है और उसे दवाइयाँ ली कि नहीं, कैसी हो, क्या हो, सब कुछ पूछती रहती है और उसे सुलाने के लिए स्टोरी भी सुनाती है। वो जब सोती नहीं है तो उसे बोलती है कि तुम इस तरह से तकिया तकिया दिखाती है और उसे बोलती है इस तरह से उसको ब्लैंकेट में लपेट दो और उसे कहानी सुनाने लगती है। तो वो कहानी सुनते सुनते ही सो जाती है। और यहाँ पे उसकी नैनी बोल रही है सभी को कि थैंक यू मैम, आपकी वजह से आज वो बहुत अच्छे से सो गई है और आप अच्छे से ही ख्याल रखती हो, ऐसा बोल के फ़ोन रख देती है। यहाँ पे सभी फिर भी परेशान है कि सभी को पहले बुखार है, वो ठीक नहीं, और उसके मम्मी पापा कैसे चले गए, ऐसा ठीक नहीं है। ये सोच के वो फिर सोच में पड़ जाती है। यहाँ पे रजत का भाई झूठ पे झूठ बोलता है कि मैंने आपका वीडियो क्यों बनाऊं, मैं तो मेरा चार्ज लेने आया था, मेरा चार्जर रह गया। तो यहाँ पे अमन को वो झूठा ठहरा रहा है क्योंकि उसका वो बॉयफ्रेंड था। और ये बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा होगा, तुम ही झूठ बोल रहे हो, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, ऐसे उसे डांटने लगती है। और इस बात पे अमन का और वो रजत का भाई का बहुत बुरी तरह से अनबन चालू हो जाती है। एक तरफ यहाँ पे सभी उसकी बेचैनी की वजह से वो वहाँ पे आकांक्षा को कॉल करती है। वो पूछती है कि आप कहाँ गए हो, आपकी बेटी घर पे? उस पर दोनों ही गुस्सा करते हुए आपको दिखाई देने वाले। वो बोलती है मेरी बेटी है, हम संभाल लेंगे, आगे हम देख लेंगे, हम बाहर गए हैं थोड़ा, मेरी दादी बीमार है तो मैं देखने जा रही हूँ, ऐसा झूठ बोल के उसे बोल देती है। यहाँ पे रजत के घर में जब पता चलता है रजत को कि इसने ऐसी हरकत की तो वो शर्मिंदा होता है। रजत उसके हाथ से उठाने वाला होता है और घटिया बोल के उसे बोलता है हमारे घर में ऐसे संस्कार दिए हैं क्या, तूने ऐसा कैसे किया, तुम्हें पता है कि वो कौन है? वो अपने अमन की होने वाली बीवी थी और ऐसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, तूने बहुत गलत किया। और उस पर हाथ भी उठाता है और वो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है इसके अमन का मैं तो बदला लूँगा क्योंकि उसकी वजह से ही मैंने आज इतना डांट और थप्पड़ खाया। इस पे उसकी मम्मी पापा बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। उसकी बहन वो शौक हो जाते हैं कि ये ऐसा काम क्यों कर रहा है और अब उसे समझाने लगता है रजत कि हमारे घर में ये संस्कार नहीं है, औरतों की इज्जत करना सीखो। ये उसे बोल के वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन वो एडवोकेट के पास जाने वाला होता है
उसके बेटे के बारे में कुछ बातें रहती है उसको घर लाने के लिए। तो उसकी मम्मी बोलती है मेरी पोती मुझे घर पे जल्द से जल्द चाहिए, रजत मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और आप अच्छे से उसे बोलना और अच्छे से बताना। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहने के लिए और हमारी लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में आकर कमेंट्स करना मत भूलिए। धन्यवाद।